नमस्कार, मैं विकेत सिंह आप सभी का मैथ विद विकेत सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हमारा बोट एंड स्ट्रीम चला हुआ है और ये हमारा सेकंड सेशन है बोट एंड स्ट्रीम का। तो पहला सेशन आपने काफी अच्छे से एंजॉय किया, काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी आया और आपने देखा कि पूरा का पूरा सेशन कितने बेसिक से चल रहा है और इस सेशन को हम बेसिक से ले जाकर आपको सीजीएल मेंस और कैट तक की लेवल पर कि आप बड़ी आसानी के साथ सवाल लगा पाते हो। देखो, जो भी आपकी अर्थमेटिक है और जो कैट की अर्थमेटिक है और जो एसएससी सीजीएल मेंस की अर्थमेटिक है, तो उसमें कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्रिएटिव होता है आपके एडवांस में। कैट की थोड़ी सी एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सा एसएससी से अपर लेवल हो जाता है, एसएससी में छोटा ही कम रहता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कैट और सीजीएल मेंस में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो भी लोग आप जिसके पास जो भी कैट की बुक है उन्हें भी आप थोड़ा थोड़ा लगाते रहे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी काफी उन्हीं बुकों से उठाए गए हैं, तो आप इन्हें लगाते रहे। अगर एसएससी की पार्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है जी। तो ये एक कंप्लीट सेशन है और इस सेशन का एंजॉय वो सारे लोग कर सकते हैं जिन्हें भले ही आपको एमटीएस देना पड़े। 10th क्लास के एग्जाम में भी इतना ही सवाल का वेटेज होता है जितना कि सीजीएल प्री या मेंस में होता है। देखो, होता क्या है कि जो भी पेपर बनाया जाता है वो ये सोच के नहीं बनाया जाता कि ये एमटीएस के लिए पेपर है, पर ये सोच के बनाया जाता है कि भारत में कितने स्टूडेंट हैं जो बेरोजगारी के उसमें डोल रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, कितने हिस नहीं कर पाएंगे। तो पेपर हमेशा उसी लेवल का बनाया जाता है। ये नहीं कि सीजीएल मेंस का पेपर बहुत ज्यादा कठिन आता है, एमटीएस का पेपर बहुत ज्यादा सरल आता है। अगर ऐसा होता तो जो सीजीएल मेंस देने वाले काफी लोग होते हैं जो शायद 3 या 4, देखो पहले पेपर प्रीलिम्स में 4 या 5 लाख स्टूडेंट पास होते हैं, प्रीलिम्स के बाद वो 60-70 हजार स्टूडेंटों को पास करते हैं, तो वो 60-70 हजार स्टूडेंट पर ईयर एमटीएस में लग जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एमटीएस अपना अलग लेवल रखता है, सीजीएल मेंस अपना अलग लेवल रखता है, तो सारा फर्क होता है लेवल का, ठीक है जी। तो चलते हैं हम पहले सवाल पर। तो ये पहला सवाल है आपका। तो ये 2017 सीडीएस पेपर सेकंड। सीडीएस के आपको पता है कि पेपर 2 होते हैं, कि एक पेपर आपका स्टार्टिंग में होता है जनवरी फरवरी मार्च तक और एक पेपर आपका लास्ट में होता है दिसंबर नवंबर के समथिंग। तो एक साल में सीडीएस का 2 बार एग्जाम होता है। तो देखो, ये सीडीएस के लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल है, सीजीएल मेंस के लिए ये सेशन काफी हेल्पफुल है, क्योंकि सवाल डायरेक्टली इन्हीं से उठाए गए हैं, ठीक है जी। तो ये 2017 का सीडीएस का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर है आपकी स्क्रीन पर। तो पहले सवाल खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। एक बार मैं सवाल को रीड कर देता हूँ कि एक व्यक्ति किसी नदी में धारा के साथ 4 घंटे में 18 km नौका खेता है। नौका खेने का मतलब है कि वो धारा के जो है ना डाउन स्ट्रीम जा रहा है 4 घंटे में 18 किलोमीटर, और वापस का मतलब है वो अप स्ट्रीम आ रहा है और 10 घंटे में क्या होता है वो 18 घंटे गया और 18 किलोमीटर गया और 18 किलोमीटर आने में उसे कितना टाइम लगा? 10 घंटे का समय लगा। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। कथन ए है आपका, धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल 1.8 kmph है, ठीक है जी। तो ये व्यक्ति की चाल है, मतलब स्टिल वाटर में क्या बोला जाए, स्पीड ऑफ बोट बोला जाए या स्पीड ऑफ पर्सन बोला जाए। ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल कहने का मतलब ये है कि स्टिल वाटर में व्यक्ति की चाल कितनी है, और धारा की चाल मतलब कहने का ये है कि ये किसकी चाल है? करंट की चाल है 1.35 kmph। तो इनमें से आपको बताना है केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या फिर तीनों के तीनों सही है। ये आपको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करना है। वे स्टूडेंट बड़ी आसानी के साथ सॉल्व इस सवाल को कर पाएंगे जिन लोगों ने हमारा क्या किया, जिससे पहले वाला वीडियो देखा है। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, ये सवाल, इस प्रकार के सवाल मैंने कल के सेशन में भी थोड़े से कराए थे, तो जिन लोगों ने कल के सेशन देखे तो वो जल्दी रिलेट कर पाएंगे, जिन लोगों ने नहीं देखे वो रिलेट करें और सवाल को समझने की कोशिश करें। कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 kmph अधिक है, ठीक है जी। यदि यह नाव, देखो शांत जल मैंने बोला था कि मैं एक्स डिनोटेशन हमेशा किसके लिए दूंगा? बोट के लिए दूंगा, और वाई डिनोटेशन किसके लिए दूंगा? मैं हमेशा वाटर में किसके लिए दूंगा? जो धारा की चाल है उसके लिए दूंगा। तो ये कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 km अधिक है। तो देखो, मैं एक्स रेशियो वाई लिखूं, मान लो ये मेरी ए है, तो ये क्या होगी? मेरी a+6 होगी। देखो, मैं काफी बेसिक से बनाऊंगा आपके लिए सवाल को, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इतना लिखने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। ए क्या है? नाव की चाल है, और बाई एक्स क्या है? नाव की चाल है, और बाई क्या है? यहाँ पर स्टिल वाटर में करंट की चाल है, धारा की चाल है।
यह नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 18 km की दूरी तय करने में कुल इतना समय लेती है। तो देखो S बराबर क्या होता है, D अपॉन टी होता है, तो T बराबर क्या होता है, यहाँ से D अपॉन S होता है। तो 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय की, तो अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मतलब यहाँ से क्या हो गया, a प्लस 6 प्लस a हो गया। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि 18 km धारा के प्रतिकूल, तो 18 km धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मतलब हो गया a प्लस 6 माइनस a, तो टोटल कितना समय ले रही है, 7 घंटे का समय ले रही है। अब आपको सॉल्व करना है, और जो भी स्पीड पूछी है उसने, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे क्या पूछा है उसने, x की वैल्यू पूछी है। तो यहां से क्या बचा आपका, कि यहां से बचा आपका 32 अपॉन 2a प्लस 6 प्लस 18, देखो a से a कट गया, अपॉन 6 बराबर 7। तो ये कितने बार गया आपका, 3 टाइम गया। तो यहां से आपका आ चुका है, देखो 32 अपॉन, नीचे मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो a प्लस 6 बराबर 7 माइनस 3। तो ये देखो ये कितने बार गया मेरा, 16 दूनी 32 होता है, और ये 7 में से 3 गया, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, 4 बचा, 4 से ये कितने बार गया, 4 बार गया। तो a प्लस 6 बराबर क्या दिया आपको, 4 दिया है, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ से आपकी 2 आ चुकी है। तो a एक क्या है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, जो भी वैल्यू चाहिए आप उसकी वैल्यू निकालें। तो a एक यहाँ पर क्या है, अच्छा a एक वेरिएबल है, सवाल में दिक्कत है। ठीक है जी, सवाल में दिक्कत है, मैं इसको एक बार देखता हूँ सवाल में क्या दिक्कत है। सवाल में दिक्कत है, सवाल में दिक्कत है, सवाल में देखो क्या दिक्कत किया हूं मैं, कि यहाँ पर 2 कॉमन लिया, तो मेरे को यहाँ पर क्या बचाना है, 3 बचाना है। तो ये 3 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है जी, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो मेरे से पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो कहने का मतलब ये है, मेरे वो x की चाल पूछी है, तो a की जगह मैं 1 रखूंगा, 6 पहले से है, तो क्या आ जाएगी, 7 km ph आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 7 km ph करेक्ट आंसर। देखो ये छोटी छोटी गलती कभी कभी हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एलसीएम लिया हूँ, सॉरी कॉमन लिया हूँ, और उसको मैं डिवाइड करना भूल गया हूँ। तो देखो ये नेक्स्ट सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, कि एक नाव धारा के अनुकूल 750 मीटर की दूरी तय करने में 7.5 मिनट का समय लेती है, और उसी दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में 675 सेकंड का समय लेती है। तो नाव की चाल शांत जल में क्या होगी, kmph में। तो आपको नाव की चाल किसमें बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। ठीक है जी, डिस्टेंस है आपकी 750। तो देखो मैं पहले से सॉल्व करूं, इसको क्या लिखूंगा, 7 मिनट और 1/2, तो ये मैंने किस में चेंज कर दिया, 720 प्लस 30, तो ये क्या हो चुका है आपका 450 सेकंड। ठीक है जी, मैं सेकंड में लिया हूं क्योंकि ये दोनों आंसर किसमें आपके सेकंड में है। तो धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई। 750 मीटर कितने सेकंड में तय कर रही है, 450 सेकंड में तय कर रही है। तो ये क्या है आपका मीटर पर सेकंड। आंसर किसमें चाहिए आपको, kmph आवर में। तो जिसमें मैं 18/5 से गुणा कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो देखो ये कितने बार गया, 0 से 0 गया, ये 2 बार गया, ये 5 बार गया, 25 दिया क्या होता है आपका 75 होता है। तो यहां से क्या आ चुका है आपका 6 आ चुका है। ठीक है जी, अब मैं x माइनस बाई की बात करूं, तो धारा के प्रतिकूल 750 को कितने सेकंड में तय कर रही है, वो 675 सेकंड में तय कर रही है। फिर से आप इसे कन्वर्ट कर दें, तो 18/5 में से मैंने कन्वर्ट किया। अब जो कट रहा है उसे काटे, देखो ये 9 और ये कितना होता है 12, 11, 18। ठीक है जी, देखो ये 9 से गया 2 टाइम, और ये 9 से कितने बार गया, 9 7 63 और 9 5 45। ठीक है जी, 45 से ये 75 से ये कितने बार गया, 10 टाइम गया, और ये कितने बार गया, 2 टाइम गया। तो यहाँ से क्या आ चुका है आपका 4 आ चुका है। तो अब इक्वेशन आपके पास 2 बन चुकी हैं। एक इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई बराबर 6, और एक इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है जी, x प्लस वाई बराबर 6, तो इन्हें क्या करें, ऐड कर दूं, तो ये कट गया आपका, तो 2x बराबर 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 kmph। तो यहां से x की वैल्यू 5 kmph आ चुकी है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या आ गई, 5 kmph आ गई। अगर आपसे उसकी चाल पूछे कि धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल क्या होगी, 1 kmph होगी। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐड करके आपको क्या लाना है, 6 लाना है, 5 आ चुका है, 1 बचा है। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाने, देखो ये सवाल होते हैं आपकी
थोड़ी सी बस आपको धीरज के साथ, पेशेंस के साथ ये काम करना होता है इस प्रकार के सवालों में, तो ये सवाल बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा सवाल में तो ये सवाल आपसे छूट भी सकते हैं। कि एक नाव धारा के अनुकूल 150 km की दूरी 15 आवर में तय करती है, वही नाव धारा के प्रतिकूल 48 km की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या है? तो देखो, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात कहने का मतलब यह है कि मेरे से पूछा गया है x रेशियो y पूछा है, तो धारा के अनुकूल पढ़ते हैं पहले तो x प्लस वाई 150/15, तो यहां से क्या आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट है x माइनस वाई प्रतिकूल 48/12। 48/12 का मतलब क्या होता है आपका 4 होता है, तो 2 1 के सट है, 2 वेरिएबल है, तो ऐड कर दे तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ चुकी है 14 आ चुकी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 आ गई, देखो x प्लस वाई बराबर आपको 14 दिया है, सॉरी 10 दिया है, तो x 7 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई। तो रेशियो क्या आ चुका है आपका कि 7:3 का अनुपात आ चुका है। ठीक है जी, ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। अगर आपसे क्या पूछना कि सॉरी अनुपात पूछा है, तो अनुपात आपका ये आ चुका है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, नहीं बनता है तो बने रहना सवाल में। कि शांत जल में एक नाव की चाल 72 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की चाल, देखो x की वैल्यू क्या दी है आपको 22 दी है और y की वैल्यू क्या दी है आपको 4.5 दी है। तो धारा के अनुकूल 53 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या है? ठीक है जी, तो समय का रेशियो बताना है। देखो s बराबर d/t होता है, तो t निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप d/s करेंगे, तो 53 किलोमीटर हो गई। तो मैं पहले कौन सा वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ, पहले मैं निकाल रहा हूँ x प्लस वाई वाला। ठीक है जी, तो x प्लस वाई यहाँ से मैं ऐड करूँ तो ये क्या हो चुका है मेरा 26.5 हो चुका है, तो ये x प्लस वाई है अनुकूल वाला, और मैं यहाँ से x माइनस वाई निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरा 17.5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 17.5 और 26.5 आ चुका है मेरे दो करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो x प्लस वाई देखो 53 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड क्या है आपकी 26.5, तो यहाँ से आपका t1 कितना लगेगा मान लो, तो 53 दूनी 26 दूनी 52 होता है, 53 होता है, तो यहाँ से 2 घंटे लग गया। अब मैं t2 निकालूं, ये कौन सा है डाउन स्ट्रीम है और ये कौन सा है अप स्ट्रीम है। ठीक है जी, तो यहां से क्या करेंगे आप 70 किलोमीटर को कितने स्पीड से तय करेगा वो 17.5 से तय करेगा, तो 17 चौके 68 होता है और 4 और 2 5 17 चौके 68 ही होता है ना। ठीक है जी, तो ये क्या आ चुका है आपका 4 घंटे आ चुका है। तो आपको क्या लिखना है T1 और T2 का रेशियो लिखना है, तो नाव द्वारा लिए गए समय का रेशियो, तो T1 रेशियो T2 लिखना है आपको, तो T1 क्या है आपका 2 घंटे, T2 क्या है आपका 4 घंटे, तो 1:2। ठीक है जी, तो अगर ये सवाल में ये भी पूछ सकता है कि धारा के प्रतिकूल पहले लिखवाए और धारा के अनुकूल बाद में लिखवाए, तो T1 और T2 का रेशियो आपका 1:2 आ चुका है, तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल देखो फिर से इसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दिया है, कहने का मतलब यह है कि x और y का रेशियो क्या दिया आपको 5:3 दिया है। नदी में दो अलग अलग दूरियों का अनुपात, तो देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया, मान लो d1 रेशियो में d2 मान लो उसे, तो 10:7 दिया। इन दूरियों को क्रमशः धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय का रेशियो क्या है। देखो s बराबर d/t होता है, तो t बराबर क्या होता है d/s होता है। ठीक है जी, तो ये पार्टिकुलर डिस्टेंस है, तो इनमें लिए गए समय का आपको क्या लिखना है अनुपात लिखना है। तो मैं इसे T1 मान लूं और T2 की वैल्यू क्या आएगी जाने d2/s2। ठीक है, तो पहले कौन सी वाली डिस्टेंस लेनी है आपको, अलग अलग दूरियों को 10:7 है, इन दूरियों को धारा के प्रतिकूल, देखो पहली वाली है तो उसने क्या किया है धारा के प्रतिकूल, जो 10 है वो धारा के प्रतिकूल, तो 10 अपॉन, अब देखो स्पीड क्या आएगी प्रतिकूल के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगी। अब मैं रेशियो ले लूं तो 7 अपॉन, अब धारा के अनुकूल में क्या आएगी, ये 8 आएगी ऐड होकर, तो ये क्या आ गया मेरा T1 आ गया, ये क्या आ गया मेरा T2 आ गया। ठीक है जी, T1 और T2 का मैं रेशियो निकाल चुका हूँ, यहाँ से इतना बनने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये कितने बार गया 4 बार गया, तो ये कितना हो चुका है 40 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है 7 हो चुका है। तो ये 40:7 किसका अनुपात आ चुका है, T1 रेशियो T2 का अनुपात आ चुका है।
ठीक है जी, बस बड़ा आसान सा सवाल है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, एस बराबर डी अपॉन टी से रिलेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, बहुधा पूछे जाते हैं कि शांत जल में एक नाव की चाल 4 kmph है और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात यह है, तो धारा की चाल क्या है। तो देखो वही लोग इस सवाल को कर पाएंगे कि x की वैल्यू क्या दी है आपको, 4 दी है, T1 रेशियो T2 क्या दिया आपको, 1:2 दिया है। ठीक है जी, तो कैसे करते हैं सवालों को, देखो s बराबर क्या होता है, d अपॉन टी होता है, तो d बराबर क्या होता है, s इंटू टी होता है, तो d बराबर क्या होता है, s इंटू टी होता है। ठीक है जी, देखो इसने क्या बोला है, एक नाव की चाल कितनी है, 4 kmph है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल इसने क्या बोला है, निश्चित दूरी। तो बस आपको यही पकड़ना है, निश्चित दूरी। दोनों केस में क्या होगा, धारा के अनुकूल भी उसने समान दूरी तय की है, धारा के प्रतिकूल भी उसने समान दूरी तय की है। तो यहाँ पर देखो d1 में से ऐसे कर दूं और d2 इसे क्या कर दूं मैं, s2t2 कर दूं, बट क्या दिया है मेरे को, d1 बराबर d2 दिया है। ठीक है जी, क्योंकि निश्चित दूरी है, निश्चित का मतलब है दोनों केस में समान दूरी है। तो देखो जब धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई होता है, और धारा के ये क्या है आपका डाउन स्ट्रीम है, और धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये क्या है आपका अपस्ट्रीम है। दोनों केस में डिस्टेंस समान है। तो देखो आपको x की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है, तो 4 प्लस वाई कितना समय ले रहा है मेरे भाइयों, 1 ले रहा है। दूसरा क्या दिया है, 4 माइनस वाई कितना समय ले रहा है मेरे भाइयों, 2 ले रहा है। ठीक है जी, मैंने क्या कह दिया कि जो स्पीड है ये स्पीड बनकर आई, तो देखो ये तो मेरी स्पीड हो चुकी है, 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये वाला 1 है, तो s इंटू टी कर दिया, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस निकल कर आ गया। ऐसे इधर से भी मैंने डिस्टेंस निकाला और दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब आपको दिख रहा है कि केवल y की वैल्यू आना बाकी है, बस सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या आया, 4 प्लस वाई आया, यहाँ से क्या आया, 8 माइनस 2 वाई आया, तो इधर ले जाए इसे तो 3 वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4 बराबर 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 8 और 4 12, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा 1 सेकंड, 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3 kmph। ठीक है जी, तो 4/3 kmph y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। और चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो काफी अच्छे सवाल हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड तो लेकर चल ही रहा हूँ, लेकिन ये सवाल भी बेहद आसान है, जितनी स्पीड मेरी फास्ट है नहीं। तो ये पहले खुद से करना है सवाल, सेम सवाल है कि शांत जल में एक नाव की चाल x की वैल्यू क्या दी है आपको, 8 दी है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को, ठीक है जी, तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है, T1 रेशियो T2 दिया है आपको 5:11 है, तो धारा की चाल क्या है। ठीक है जी, तो करेंगे क्या कि अनुकूल तो 8 प्लस वाई कितने समय चला, 5 चला, प्रतिकूल 8 माइनस वाई कितने समय चला, 11 चला। ठीक है जी, तो करते हैं सिंप्लीफाई, 8 पंजे 40 प्लस 5 बाय 48, ये क्या हो चुका है 11 बाई। ठीक है जी, ये इधर आया ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 16 बाई, तो 48 माइनस 40 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ से 48 डिवाइडेड बाई 16, तो क्या होता है ये 16 थी 48 kmph। ठीक है जी, तो 3 kmph किसकी वैल्यू आ चुकी है, तो धारा की चाल आ चुकी है। बाई की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो बाई की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 kmph आ चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल सेम था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल भी सेम टाइप का सवाल है, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ भी नहीं आनी चाहिए कि एक नाव एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में, ठीक है जी, दूरी क्या कर दी है इसने, निश्चित कर दी है, डिस्टेंस निश्चित पकड़नी है। जब भी आपको निश्चित वाले सवाल दिए हो तो उनका आप रेशियो ले, दोनों चीजों को बराबर रखें, बेधड़क होगा। ठीक है, तो कितने घंटे में तय करती है, तो x माइनस वाई दिया है कि मान लो कोई डिस्टेंस है d, उसे कितने घंटे में तय किया, 5 घंटे में तय किया, और उसी दूरी को धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो x प्लस वाई है, तो वही दूरी d है, उसे कितने घंटे में तय किया, 2 घंटे में तय किया। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करेंगे आप कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो d क्लियर हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो फिर से ये वाला d क्लियर हो गया, तो x प्लस वाई मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, तो आपको रेशियो पूछा है किसका, x और y का। ठीक है जी, यही धारा की चाल है और यही एक नाव की चाल है, तो करते हैं फिर इधर सिंपलीफाई, तो 5x माइनस 5y बराबर 2x प्लस 2y। तो इसे इधर लेकर जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3x, इसे इधर लाए तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7y। तो x is to y क्या हो चुका है, 7:3। तो x क्या है आपकी
नाव की चाल है, वाई क्या है आपकी धारा की चाल है। तो 7:3 इसका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो काफी सवाल लिए हैं आज का सेशन में, हो सकता है कि सबसे ज्यादा सवाल हो, लेकिन सबसे आसान भी सवाल आज के सेशन में ही है। देखो फिर से नेक्स्ट सवाल है जो सेम सवाल है। शांत जल में एक नाव की चाल 4 km ph है और धारा के अनुकूल उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है और प्रतिकूल 9 घंटे में लेती है, तो धारा की चाल बताओ। अब आपको क्या करना है कि 4 + y सीधा सीधा करना है। 4 + y से कितना टाइम लिया उसने, 3 लिया। 4 - y से कितना टाइम लिया उसने, 9 घंटे लिया। ठीक है जी। अब आपको ये जल्दी सिंप्लीफाई करना है, तो ये गया 3 बार, तो 4 + y 12 - 3y। ठीक है जी। तो ये किधर आ गया, ये हो गया आपका 4y = 8 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 2 km ph आ चुकी है। तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ठीक है जी। 2 km ph निकालने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर से देखो सेम सवाल, सेम कॉन्सेप्ट, सेम ही था कि एक नाव की चाल 15 km ph है। क्या दिया है आपको, x दिया है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में, धारा के अनुकूल निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का देखो T1:T2 दिया है। मान लो 1:3 दिया है। तो ये कौन सा है, प्रतिकूल है, क्योंकि प्रतिकूल में टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा है, अनुकूल है। अनुकूल में क्या लगता है, टाइम कम लगता है। ठीक है, करके सवाल सॉल्व। तो ये क्या है, 15 में बाई कर दूं तो आप कहेंगे ये प्रतिकूल है। प्रतिकूल कितना टाइम ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है। और 15 + y कर दूं तो कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। ठीक है जी। तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो यहां से क्या आया आपका 45 - 3y = 45 + y आ गया। तो इसे इधर ले जाए तो 4y और इसे इधर ले जाए तो 30। तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 30/4 आ चुकी है। 30/4 को क्या लिखते हैं आप, 7.5 लिखते हैं, 7 × 28, तो 7.5 km ph आ चुकी है। ठीक है जी। तो ये था आज का मेरा अंतिम सवाल। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन काफी स्पीड में रहा है, फास्ट रहा है, लेकिन सवाल सेशन इतना फास्ट है, सवाल उतने ही कैसे इजी है, सिंपल है। तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर एक ही बार में नोट्स बनाते चलना है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, यूट्यूब से कितना पढ़ लीजिए, आपका भला नहीं होगा, भला नहीं होगा। ठीक है जी। मैं लिख कर देता हूँ कि आपका भला नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, उन लोगों के पास पहुंचाइए जिन लोगों को वास्तव में इस प्रकार के कंटेंट की नीड है और वो वास्तव में एक ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं। देखो होता क्या है कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए तो वहां पर इतना सिलेबस नहीं कराया जाएगा जितना कि ये मैथ विद BK सिंह पे हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है ये, देखो अपन लोगों ने एग्जाम की गहराई देखते हुए इस प्रकार के कंटेंट लाने की जरूरत की है। नहीं तो हम भी 2 या 3 सेशन में ही एक टॉपिक खत्म करा देते, लेकिन होता क्या है उन 2 या 3 टॉपिक से बच्चों का टाइम खराब होता है और सिलेक्शन किसी का हो नहीं पाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा एक कंटेंट लेकर आ रहे हैं। इसमें काफी मेहनत लग रही है, CDS के पेपर भी, CGL के पेपर भी, कैट के पेपर भी। तो जो भी एग्जाम होते हैं सारे के सारे पेपर का सवाल इसमें इंक्लूड किए जाना है। तो आपको बस इतना करना है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।